अयोध्या में क्या है दिक्कत कि यहाँ पे पानी का बरसात दिक्कत ज़्यादा आती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम नीचे सक्सेस नहीं हुए थे। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, लॉकडाउन लगा तो हमारे पास कुछ करने के लिए था नहीं। बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो उधार की वजह से फेल होता है जी। और इसमें उधार नहीं होता। आज तक हमारा कोई उधार नहीं हुआ है। अब 5 रुपए किलो के हिसाब से हम लोग का खर्चा पड़ जाता है। 5 रुपए और हम अपना सेल करते हैं 10 रुपए की। आज की जो मैं बातें करूंगा उससे आपको ये लगेगा कि मैं पागल हूँ, क्योंकि आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ गोबर से पैसे कमाना। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये कौन सी पागलपंती मैंने आज आपको दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल ये पागलपंती ही है। और एक युवा, अयोध्या जिले के युवा जो है इस पागलपंती को कर रहे हैं और आज लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। साथ में वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ जो है वो गोबर से पैसे कमा रहे हैं। आज IAS IPS जितने भी लोग हैं लाइन लगाए बैठे हुए हैं इस गोबर से पैसे कमाने के लिए। और आपने यूट्यूब वगैरह बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सस्ते से सस्ता तरीका बताऊंगा कि कैसे हम गोबर से पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। हर एक चीज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले वर्मी कंपोस्ट के बारे में। बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है यारो कि मैं क्या बताऊं आपको। और इस बेरोजगारी के दौर में आप चाहे तो बिना मेहनत किए यानी कि कम मेहनत में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हम आज टेक्निक बताने वाले हैं, अच्छा खासा आप कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि इस वर्मी कंपोस्ट में डेयरी फार्म के जैसा मेहनत वगैरह भी नहीं करना होता है। यदि आपके पास डेयरी फार्म नहीं भी है तो भी आप इसको कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स डेयरी फार्मर हैं, बहुत सारे पशुपालक जो है वो गोबर को ऐसे ही बहा देते हैं। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपने गोबर को न बहाएं और इस तरीके का इस्तेमाल करें, तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है बिल्कुल सुधर जाएगी। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी लेता हूँ। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैं ग्राम पुरखेपुर पोस्ट गंगोली जिला अयोध्या से हूँ। और मैं ये वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया हूँ और इस समय मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और वर्मी कंपोस्ट ये हमारा 10 बाई 30 का है यूनिट यहाँ पे है और आगे चल के वो 11 बाई 60 का है। और ये हम बैग में भी लगाए हैं, 4 बैग हमारा है। अच्छा। तो इसको स्टार्ट करने में हमारा ये मान चलिए लगभग 70,000 रुपये समथिंग लगा था। परमानेंट स्ट्रक्चर है हमारा ये। अच्छा। और हम ये कहेंगे कि जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ में अगर अपना खर्चा निकालना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट से आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट बहुत बेहतर चीज़ है और रासायनिक का प्रयोग आज किसान कर ही नहीं रहे हैं, धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप अगर स्टार्टिंग में करना चाह रहे हैं, कोई किसान अगर भाई स्टार्टिंग में करना चाह रहा है और खर्चा कम करना चाह रहा है तो आप पॉली बैग का ही इस्तेमाल करें। इसमें खर्चा बहुत कम आता है। आप एक बैग लीजिए और डंडे से आप रोक दीजिए इसको चारों तरफ और उसके बाद आप गोबर भर के केवल केचुआ डालना रहता है। तो ये बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप ये ईंट का बना सकते हैं। इसमें लेकिन लागत बढ़ जाती है, लेकिन ये रहता है कि आपको कभी केचुआ या कोई ख़त्म होने के चांस नहीं रहते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है कि आप एक बार परमानेंट कुछ ना कुछ तो बना ही लीजिए। और जो लोग नीचे करते हैं, हम भी ट्राई किए थे नीचे करने के लिए, जो ज़मीन स्तर पे करते हैं, लेकिन उसमें हमारे यहाँ अयोध्या में क्या है दिक्कत कि यहाँ पे पानी का बरसात दिक्कत ज़्यादा आती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम नीचे सक्सेस नहीं हुए थे। लेकिन इस आगे चल के फिर ट्राई करेंगे उसको, ताकि हो सकता है फिर से कुछ गलतियाँ हो गई हो तो फिर से ट्राई करेंगे तो बेहतर करेंगे कुछ ना कुछ। तो आप अपने सफ़र के बारे में बताएंगे कि आपने 2 साल पहले आखिर शुरुआत क्यों किया, आपको ऐसा क्या लगा, ये चीज़ थोड़ा सा बताएंगे। जैसे भैया क्या होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, लॉकडाउन लगा तो हमारे पास कुछ करने के लिए था नहीं। तो हमारे एक मित्र हैं दीपक वर्मा जी और हम आलोक वर्मा हैं। तो दोनों लोग वो BSc एग्रीकल्चर के हैं BHU से, इस समय MSc कर रहे हैं और हम पॉलिटेक्निक किए थे और इस समय कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं, तो ये हुआ कि अपने घर के लिए ऑर्गेनिक का कुछ विजिट तो कई चीज़ किए थे करने के लिए, जैसे मछली पालन, पशु पालन या पोल्ट्री फार्म, सब चीज़ विजिट किए थे क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें हमको यही लगा कि वर्मी कंपोस्ट हमारा बेहतर काम करेगा। तो हमने वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया। हमारे एक मित्र हैं, वो बनारस के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र राय, वो करीब 2017 से कर रहे थे। वो पास आउट होने के बाद प्राइवेट जॉब किए, उसके बाद उनको समझ में नहीं आया तो अपना कर रहे थे। तो इसीलिए हमें ये चीज़ उचित लगा। उनके यहाँ गए थे देखने के लिए, तो हमने कहा केचुआ लेकर चलते हैं, अपने यहाँ भी स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमने वहीं से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम लोग शुरुआत में ये 10 ही बेड लगाए थे, फिर उसके बाद पॉली बैग में भी ट्राई किए, नीचे भी ट्राई किए। आज हमारे पास लगभग ये मान चलिए 45 बेड हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय हम। तो आप इसके अलावा बकरी पालन, मछली पालन वगैरह सब कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इसको क्यों चुना? ये होता है, बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो सुबह शाम उनको चारा देना, उनकी देख रेख करना, उनकी दवाई या इंजेक्शन जो समय समय पर लगते हैं। मुर्गी फार्म में हुआ उनको सुबह शाम बिल्कुल देखना ही रहता है। पशुपालन में आप कहीं जा भी नहीं सकते। इसमें क्या है, कोई अगर तैयारी कर रहा है, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, जैसे अपना कोई कहीं जॉब कर रहा है तो आके ये कर सकता है। ये ऐसी चीज़ है कि आप
कोई और काम करते हुए भी कर सकते हैं। इसमें आप फ्री रहते हैं एक प्रकार से। सुबह शाम पानी डालना रहता है, और एक बार जैसे जब खाद खाली होता है गड्ढे से, तब आप उसको भर दीजिए, केचुआ डाल दीजिए, फिर 2 महीने की आपको छुट्टी रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो सुबह शाम पानी डालते रहिए बस। तो इस हिसाब से बहुत सही चीज़ है। मतलब मैन पावर की भी कमी है, मैन पावर बहुत, हाँ मैन पावर बिल्कुल ही नहीं लगता, मेहनत बिल्कुल कम बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल कम रहता है। उसके बाद दिक्कत क्या आती है, जब चालने की समस्या आती है तो आपको काम करना ही पड़ता है बस, उसको कोई दिक्कत नहीं। और माइंड भी आपका मतलब कम प्रेशर रहता है। बिल्कुल प्रेशर ही नहीं है। कोई अगला कॉल करता है कि भैया हमको चाहिए, तो ये हो जाता है भैया आप आइए लेकर जाइए, या तो हमारे पास टैक्सी हम एक लोग से फिक्स कर लिए हैं, तो उनसे बोल देते हैं भैया उनके यहाँ खाद पहुँचा दिए, वो हमें पेमेंट कर देते हैं, बात खत्म। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग का, हमें जो खुद का एक्सपीरियंस है, इसमें हम लोग का उधार नहीं होता है। अच्छा अच्छा। बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो, उधार की वजह से फेल होता है। जी जी। और इसमें उधार नहीं होता, आज तक हमारा कोई उधार नहीं हुआ है। आप खाद लेकर जाइए, पैसा पेमेंट करते हैं, तुरंत लेकर चले आइए, और उधार ना होने की वजह से कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब हम शुरुआत करते हैं गोबर से, यानी कि आपके पास तो डेयरी है नहीं, तो गोबर आप लाते कहाँ से है? गोबर है भैया, जैसे हम डेयरी से भी ला सकते हैं, जो हमारे फैजाबाद में है डेयरी, वहाँ से ला सकते हैं, या गांव क्षेत्र से लाते हैं। शहर से लाने में खर्चा ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा पड़ जाता है, और गांव से लेने में तो सही रहता है। अब इस समय तो हमारे मिल गए हैं काम के, मतलब उनसे बोल देता हूँ तो वो ला के गिरा देते हैं। उसके बाद गोबर डाल देते हैं। इस तरीके का बेड का सेटअप, यानी कि कितना बाई कितना का आपने बताया? 10 बाई 30 का। इस तरह का सेटअप तैयार करने में कितने खर्चा जाएंगे? ये लगभग हम लोग को 80,000 रुपये। लेकिन लोग चाहेंगे तो इसको ना भी करके तो उसकी बात कर सकते हैं, ऐसी तो कोई बात। टीना अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो उस साइड में हम ग्रीन नेट लगाए हैं, आप उसको नेट सेट लगाएं तो आप उसको भी लगा सकते हैं, वो भी वही काम करता है। अच्छा। इसको पानी से दिक्कत तो है नहीं, पानी से धूप से दिक्कत, धूप से बचाना रहता है। ठीक है, तो अब हम इसमें गोबर डाल देते हैं। तो गोबर डालने के बाद फिर क्या होता है? जैसे भैया पहली बार जब होता है तो गोबर डाल के ऊपर से केचुआ डाला जाता है, और हम लोग अब क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इतने, इसमें भी गोबर डालना है, ये गड्ढे में गोबर डालना है अभी, तो ये अभी इतने में रहेगा। इसके ऊपर से गोबर डालेंगे, और जिस खाने में, जैसे हमारे इस खाने से, मतलब पॉली हाउस बैग में इसमें पड़े रहते हैं केचुआ, तो इसी केचुआ से ऊपर से भी डाल देते हैं, तो उसमें नीचे से ऊपर से दोनों साइड से केचुआ हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं हमारा खाना। और सुबह शाम पानी ही पड़ता है, और इसमें हम डिकम्पोजल बना रहे हैं। अच्छा, बेस्ट डिकम्पोजर। हाँ, बेस्ट डिकम्पोजल अभी छोटा ही बनाया है, लेकिन अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें भी बहुत अच्छा। और जो सब्जियां स्टार्ट है, मतलब अपना खास से सब्जियां यहाँ खाने के लिए ही, घर के लिए। अच्छा, आपने उसमें भी मतलब कदम रख दिया है कि इसको भी बड़े पैमाने पर करना है। हाँ, वही चीज है, अभी धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं जी, बिल्कुल, कि सब्जी ऑर्गेनिक का खाने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तो बहुत अच्छा करेंगे इसके क्षेत्र में भी। अच्छा, तो ये धीरे धीरे अपना काम चल रहा है। तो सबसे बड़ा मुख्य समस्या देखिए मार्केटिंग क्या है। वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं, लोग इसके प्रति जागरूक है नहीं, तो मार्केटिंग कैसे किए थे, ये चीज बताएंगे आप थोड़ा सा? शुरुआत में हमको बहुत दिक्कत आई थी। अच्छा, शुरुआत में ये मान के चलिए, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम बेचें कहाँ, हमारी सेल कहाँ है। तो हम तो स्टार्ट कर दिए थे अपने मित्र के सहारे, कि वो बोले थे अगर आपके पास माल होगा तो हम उठवा लेंगे, लेकिन वो जितना माल बोल रहे थे 50-60 कुंटल, उतना हमारे पास शुरुआत में तो होने वाला नहीं था कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास 50 कुंटल माल हो जाए। स्टार्टिंग में कितना होता है, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 10-15 कुंटल, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग मार्केट टहलना शुरू किए, किसान के पास गए, और जो दुकानें हैं, सरकारी दुकानें, उनके पास गए, मतलब रासायनिक दुकानें, उनके पास जाना स्टार्ट किए। तो वो चीज़ उतना रिस्पांस नहीं किया। जाके नर्सरी, पॉली हाउस, इनसे सबसे मिलना स्टार्ट किए, तो जाके रिस्पांस कुछ आया। किसान भी जो जागरूक हैं, वहाँ पे जाके मिलने से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो मतलब मार्केटिंग में भी आपको काफी मतलब कठिनाई? हाँ, मार्केटिंग में जैसे क्या होता है, किसान लोग अभी इतना समझदार नहीं है। अच्छा, कि आपका वो तुरंत लेना स्टार्ट कर दें, ताकि उन लोग को अभी भी रासायनिक पे ही पूरा भरोसा है। अच्छा। लेकिन ये धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे अपना काम चल रहा है। अच्छा, किसान तो काफी मिल गए हैं, जो हमारे पास लगभग इस समय 500 की लिस्ट है। 500 किसान है जो ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं फैजाबाद में। हमारी सेल हो जाती है सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, यहाँ तक हमारी सेल बाराबंकी तक हुई है अभी तक। चलिए ठीक है, आपने तो एक अच्छी बात बताई कि गोबर से भी लोग पैसे कमा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, गोबर से कैसे मुनाफा, मतलब कितने दर का हो जाता है, ये आप बताएंगे? क्योंकि लागत बताएंगे, और लागत के साथ जो है मुनाफा कितना होता है, ये बताएंगे। बिल्कुल भैया, जैसे लागत हम लोग का क्या रहता है, लगभग मान के लिए एक ट्राली में हम लोग औसत ये मानते हैं 20 कुंटल रॉ मटेरियल आता है, कच्चा गोबर। अच्छा। और उससे जो तैयार होता है 8 कुंटल लगभग तैयार होता है। अच्छा। एक ट्राली से लगभग, अनुमान यही है। हाँ। ताकि उसका कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। तो एक ट्राली हम लोग को खर्च करने में लगभग आ जाता है, जैसे ट्रॉली वहां से लेकर आए 2500 की ट्रॉली होगी, खाद यहाँ तक गिर जाता है, उसके बाद गड्ढे में पड़ता है, उसके बाद उसकी चलवाई या जो लेबर कास्ट पड़ता है, सब मिला के लगभग 4500 रुपए के आसपास पड़ जाता है। तो ये अगर जोड़ा जाए तो लगभग 5 रुपए किलो के हिसाब से हम लोग का खर्चा पड़ जाता है। अच्छा। 5 रुपए। और हम अपना सेल करते हैं 10 रुपए के नीचे नहीं करते हैं। अच्छा, 10 रुपए केजी सेल करते हैं। 10 रुपए केजी के नीचे नहीं करते हैं अपना, खुद मुनाफा डबल। हाँ, मुनाफा डबल है। और इसमें ट्राली में आप 5 रुपए प्रति केजी ले रहे हैं, 8 क्विंटल हो रहा है, तो काफी मतलब
यदि लोग चाहेंगे, अगर अंदर शिक्षा हो तो लाखों भी कमा सकते हाँ, हैं। कोई दिक्कत। हम ये मान के चलिए गोबर से लाखों लोग निकाल हाँ, सकते हैं। जैसे जो कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं तो उससे अपना एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे इसको कर सकते हैं। इसमें कोई परमानेंट काम तो है नहीं। अच्छा अच्छा। तो अगर हम लोग का घर का सपोर्ट पूरा मिल जाता है पानी वानी डालने के लिए तो हम तो कितना दिन में तैयार हो जाता है एक बार में? ये शुरुआत में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अगर आपके सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, केचुआ के हिसाब से तैयार होता है। और शुरुआत में इतना केचुआ आप खरीद नहीं सकते हैं अच्छा अच्छा। कि जल्दी तैयार हो जाए। लेकिन अब हमारे पास केचुआ पर्याप्त हो गए हैं तो मुश्किल से 2.5 से 3 महीने अधिकतम। अच्छा हाँ, अधिकतम तो 2.5 मतलब 3 महीने के बाद आप लाखों कमा सकते हैं अगर शुरुआत करते हैं तो। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो और क्या करना चाहेंगे? जैसे बेरोजगारी दर काफी बढ़ चुकी है, युवा जो है भटक रहे हैं सरकारी जॉब की तलाश में। मुझे नहीं लगता कि सरकारी जॉब किसी को इतनी आसानी से मिल जाती है। हाँ, सरकारी जॉब नहीं मिलती है। तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहिए, नहीं करना हम चाहिए? केवल इतना ही कहेंगे, शुरुआत में हमको भी सरकारी जॉब पे पूरा डिपेंडमेंट था अच्छा कि अच्छा। सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, प्राइवेट किया जाएगा, कुछ नहीं कुछ किया जाएगा। लेकिन हमें ये अब नहीं लगता कि अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती हमको तभी हमारी लाइफ सेटल है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि मैं नहीं मिलती है तो क्या करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसे आधार पे अगर जो कोई किसान समझना चाहे तो समझ सकता है कि हाँ क्या जी। करना सही रहता है कि अगर हमको अब सरकारी जॉब नहीं मिलती तो हमें दिक्कत नहीं है कि हमें सरकारी जॉब ही चाहिए। अब हम कुछ कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे तो अच्छा पैसे कमा सकते हैं, प्राइवेट से तो ज़्यादा। और अगर बहुत अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे तो सरकारी वालों को भी पिछाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी वाले कितना मिल जाता है। जी, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। सरकारी जॉब में क्या दिक्कत है भैया ना, सरकारी जॉब का फिक्स है। हाँ। इसमें फिक्स नहीं है। जी, जी, आप जितना मेहनत करेंगे उतने पैसे मिलेगा। मेहनत के अनुसार आप पैसे कमाएंगे। अरे इसमें एक समस्या सरकारी जॉब से भी अच्छा है, सरकारी जॉब में रिटायर होने पे आपको पेंशन नहीं मिलेगा। आप इसमें रिटायर होंगे ही नहीं और लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। और बिल्कुल, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसमें हाँ, आने वाली पीढ़ी भी इसमें काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और सरकारी जॉब का ये प्रोसेस खत्म हो चुका है। जी। और इस साइड में हम लोग सहजन का 5 पेड़ 10 लगा दिए हैं। जी जी जी। तो उसका भी ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे अपना। अच्छा, चलिए काफी अच्छी आपने जानकारी दी, आपको इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।